तो संभल की डेमोग्राफी कितनी हद तक बदली है ये भी हमने आपको बताया, लेकिन इस डेमोग्राफी को बदलने के पीछे की मंशा क्या है, किन लोगों का हाथ है, ये कई ऐसे सवाल है जिस पर जवाब मिलना भी बेहद जरूरी है। दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उस्मान जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि आपने कई ऐसे मुद्दे गिना दिया, अपने आधार गिना दिए कि वहां पर चलिए हिंदुओं की संख्या कैसे कम हो सकती है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी हिंदू परिवार वहां खुद से पलायन करता है, स्वेच्छा से पलायन करता है, तो वो एक अलग आधार है। लेकिन दंगे ही कारण है, तुष्टीकरण ही कारण है, रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है और उसी के आधार पर हिंदू परिवार आज से नहीं वहां से पलायन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, 2017 से पलायन वहां पर नहीं हो रहा है, दशकों से पलायन हो रहा है, 1978 से पलायन तक का जिक्र है यहाँ पर। देखिए, ये जिक्र होना अलग चीज है और जैसा अभी ये बताया गया ना कि रिपोर्ट अभी पूरी तरह से गोपनीय है, तो मेरे हिसाब से वहां पर पलायन मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं। आज भी वहां पर जो मेंथा का कारोबार है, तो एक बहुत बड़ा जो है संभल में सबसे बड़ा काम व्यापार के मेंथे का कारोबार भी है। तो वो मेंथा का काम आज भी जिन लोगों के हाथ में था और एक्सपोर्ट जितना करने का काम था और वहां पर जितना भी काम था, वो सबका सब हमारे हिंदू भाइयों के हाथ में था और आज भी उन्हीं के हाथ में है। और वो जहां काम करते थे, जहां मैं और हमारे तमाम पुरखे आसपास के लोग बेचने के लिए जाते थे, आज भी वहीं पर जाते हैं और उन्हीं के यहां जाते हैं। तो हमें उस डेमोग्राफी के हिसाब से जिसका ये प्रचार किया जा रहा है, वहां पर कोई भी ऐसी जगह महसूस नहीं हुई कि अब यहाँ से ये हिंदुओं का मोहल्ला था, अब ये खत्म हो गया है। आपको ये महसूस हुआ कि संभल में कितने, नहीं आप पहले सवाल सुन लीजिए, आपको ये महसूस हुआ कि संभल में कितने सारे दंगे हुए हैं और नतीजा वहां पर क्या है, आपको ये कभी महसूस हुआ? मैं बताता हूं अभी आपको। जहां तक दंगे का ताल्लुक है, तो दंगा इस बार भी वहां कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। वहां पर पुलिस ज्यादती के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। कैसी बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? जियाउर रहमान बर्क के बयान को ही एफआईआर की कॉपी में अंकित किया गया है कि उन्होंने बयान दिया था। आपके मस्जिद के सदर इमाम कह रहे जफर अली कि मुझे बोला गया था कि सर्वे नहीं होने देना है, और उसके बाद 19 नवंबर को सर्वे, सुन लीजिए आप पहले, 19 नवंबर को सर्वे हो जाता है, लेकिन जब 24 नवंबर को सर्वे करने के लिए टीम वहां पर जाती है, जफर अली पान मसाला लेने के लिए निकल जाते हैं और तुरंत 2 मिनट में हिंसा भड़क जाती है वहां पर। नंबर 1 के आरोपी है जियाउर रहमान बर्क और मकबूल। मैं बताऊंगा, मेरी सुनिए आप। एक है संभल, जहां पर ये कहकर कि ये यहाँ पर 2 मिनट में दंगा हो जाता है, वहां पर क्योंकि लोगों पर लाठीचार्ज जबरदस्ती पुलिस ने किया, और क्या ये कहकर, क्योंकि वो लोग ये पूछने के लिए आए थे कि पिछले दिन जो सर्वे हुआ था आज कैसे क्या चक्कर है, तो इस पर उन पर गोली भी चलाई गई, उनको पुलिस ने मारा। और पहले से ही ऐलान किया गया था फतेहपुर में, वहां पर उनका न रोकने का कोई इंतजाम किया गया, और उन्होंने जो ऐलान किया था, ऐलान करने वालों ने उस मकबरे को तोड़ा और तमाम सब काम किए, उन पर इस तरह का कोई काम नहीं किया गया। और तब से आज तक उस एफआईआर में भी जिन लोग जो नामजद किए गए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप अगर केवल कौन सी रिपोर्ट है, आप किस रिपोर्ट के आधार पर बता रहे हैं? आपके पास कौन सी रिपोर्ट है? एफआईआर को आप आधार बनाएंगे तो नहीं, आपके पास कौन सी रिपोर्ट है? आप किस रिपोर्ट को आधार बता रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने वहां पर डंडे बरसाए थे, लाठीचार्ज किया था, पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे सर, पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे। अरे जो लोग मरे हैं और जो जख्मी हुए हैं, उनके परिजनों के, मरने वालों के परिजनों के और जख्मी लोगों के बयान है हमारे पास, रूबरू हमारी उनसे मुलाकात हुई है, उनका कहना है ये। तो हम प्रत्यक्षदर्शियों की और जो जफर अली से आपने मुलाकात नहीं की होगी, चलिए ठीक है। राकेश जी, आप क्या कहेंगे? चूंकि देखिए साल दर साल संभल की जो पूरी डेमोग्राफी है वो बदल रही है। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। न्यूज स्टेट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि संभल का ये पूरा मामला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जांच रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। बता दें कि जांच रिपोर्ट में अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सांसद बर्क ने जहरीला बयान दिया था, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। बर्क ने तुर्कों को बताया था देश का मालिक। बर्क के बयान के बाद हिंसा वहां पर भड़की थी और उसके बाद संभल में बाहर से दंगाई बुलाए गए थे। पुलिस की मौजूदगी की वजह से हिंदू बचे थे। पहले से तय साजिश का नतीजा था संभल दंगा। तो देखिए, जियाउर रहमान बर्क की ओर से जो बयान दिया गया था, उसी बयान का अब यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। चूंकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आई है, कमेटी ने सीएम योगी से मुलाकात करके अपनी रिपोर्ट तो सौंप दी है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।